Good morning, students. Today we are going to start History, Chapter 3, Nationalism in India. This is your revised lecture. इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन एंड फर्स्ट इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर. देन वी विल डिस्कस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत मूवमेंट एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट. लेट्स ओपन द टॉपिक. इंट्रोडक्शन में स्टूडेंट्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आज. नेशनलिज़म जो थी वो क्या था. नेशनलिज़म जो है एक लॉयल्टी है, डिवोशन है, ऑफ डिवोशन टू अ नेशन. और इस चैप्टर में हम लोगों ने एक स्टोरी को उठाया है जो 1920 से रिलेटेड है, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्या होता है, व्हाट इज़ योर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, और किन किन सोशल ग्रुप्स ने, अलग अलग सोशल ग्रुप्स में इन लोगों ने पार्टिसिपेट किया इस मूवमेंट में. वी विल लर्न दैट हाउ डिफरेंट सोशल ग्रुप पार्टिसिपेटेड इन द मूवमेंट. ओके, लेट्स बिगिन. So students, our first topic is the first world war, खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, जिसके बारे में मैंने अभी आपसे डिस्कस किया था. स्टूडेंट्स, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो थी वो 1914 में जो थी स्टार्ट हुई थी, जिस ब्रिटिश रूल के अंडर, जिस वॉर की वजह से डिफेंस एक्सपेंडिचर जो ब्रिटिशर्स के थे वो क्या हो गए थे, इंक्रीज़ हो गए थे. और डिफेंस एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ होने लग गई, जिसकी वजह से इंडिया में इन लोगों ने टैक्सेस को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिया. जैसे जैसे टैक्सेस इंक्रीज़ हुए, जैसे कि इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस हुआ, कस्टम ड्यूटीज़ इंक्रीज़ हो गई, और साथ ही साथ इन सब के साथ क्या हुआ, क्रॉप फेलियर जो था वो भी हुआ इंडिया के कई पार्ट्स में. अब क्रॉप फेलियर हुआ तो उसकी वजह से फूड शॉर्टेज जो है वो भी होने लग गई. अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो था, अब कब तक स्टार्ट हुआ, 1914 से लेकर 1918 तक, जिसे आज उस टाइम का एक बहुत ही मुश्किल दौर, कॉमन पीपल के लिए बहुत मुश्किल दौर माना जाता था, जिसमें क्रॉप फेलियर हो गया, टैक्सेस इंक्रीज़ हो गए. अब जब 1918 में ये वॉर फिनिश हुआ, ख़त्म हुआ, तो लोगों को लगा कि ये जो हमारा हार्डशिप का टाइम है, ये जो इकोनॉमिक हार्डशिप है हमारा, ये ख़त्म हो गया. इस वॉर के साथ ये सारी चीज़ें जो थी ये भी ख़त्म हो गई. बट ऐसा नहीं हुआ. अब जब ऐसा नहीं हुआ तो उसके बाद क्या हुआ कि गांधी जी ने जो था इस चीज़ को देखते हुए सत्याग्रह का आइडिया सजेस्ट किया. सत्याग्रह के आइडिया के साथ क्या हुआ, गांधी जी जो थे 1915 में भारत में आए. इससे पहले उन्होंने भारत में जब वो आए, इससे पहले उन्होंने साउथ अफ्रीका में जो रेशिस्ट डिस्क्रिमिनेशन, जिसके बारे में हमने 9th क्लास में ऑलरेडी डिस्कस किया था, अपार्थाइड सिस्टम था साउथ अफ्रीका में, उसको ख़त्म किया था गांधी जी ने. अब वहाँ से अब 1915 में महात्मा गांधी जो थे भारत लौटे. यहाँ पर आके उन्होंने सत्याग्रह का कॉन्सेप्ट जो था ऑर्गेनाइज़ किया पूरे भारत में. और भारत के, इंडिया के कुछ छोटे छोटे जो ये इंडिया के जो छोटे छोटे पार्ट्स थे, स्टेट्स थी, वहाँ पर इन्होंने ये सत्याग्रह का आइडिया जो था वो लॉन्च किया. अब कहाँ पर ये, जैसे कि चंपारण बिहार में 1916 में, जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर ब्रिटिश जो प्लांटेशन था उसको अपोज किया गांधी जी ने. अहमदाबाद मिल स्ट्राइक जो थी 1918 में अहमदाबाद में, यहाँ पर वर्कर्स के वेजेस को इंक्रीज़ करने के लिए गांधी जी ने जो था सत्याग्रह ऑर्गेनाइज़ किया था. स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें, अब ये सब जो हुआ, सत्याग्रह स्टार्ट हुआ, अब इसी के साथ साथ एक चीज़ और हुई. क्या चीज़ थी वो, कि ब्रिटिशर्स ने एक एक्ट पास आउट किया. क्या एक्ट पास किया, जिसे हम रोलेक्ट एक्ट कहते हैं. इस एक्ट के अकॉर्डिंग जितने भी बिना पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे, उनको बिना मतलब के, बिना किसी बात के, उनको जो था 2 साल के लिए बिना किसी ट्रायल के जेल में बंद करना, इसका एक मकसद था इस रोलेक्ट एक्ट का. तो महात्मा गांधी ने इस 1919 में इस सत्याग्रह जो रोलेक्ट एक्ट था इसको अपोज किया. इसके लिए बहुत सारी शॉप जो थी सारी क्लोज डाउन हो गई, रैलीज ऑर्गेनाइज हुई, लोग जो थे उन्होंने स्ट्राइक्स की. और इस मूवमेंट को दबाने के लिए, इस रोलेक्ट एक्ट की जो ये रोलेक्ट सत्याग्रह था, इसे ख़त्म करने के लिए ब्रिटिशर्स ने क्या किया, मार्शल लॉ जो था वो इम्पोज किया.
अब स्टूडेंट्स इस सारी सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए मार्शल लॉ जो लगाया गया, इसका क्या था, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मार्शल लॉ इम्पोज किया। मार्शल लॉ का मतलब क्या होता है? मार्शल लॉ का मतलब होता है मिलिट्री में हाईएस्ट रैंक का जो ऑफिसर होता है उसे गवर्नमेंट का हेड बना दिया जाता है, और उस टाइम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जनरल डायर को दी गई। ओके, मिलिट्री में जो हायर रैंक का ऑफिसर होता है उसको गवर्नमेंट का हेड बना दिया जाता है, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो थी वो जनरल डायर को दी गई। अब जनरल डायर ने क्या किया, वो 13 अप्रैल 1919 को जब बैसाखी का, जहाँ जलियांवाला बाग में अमृतसर में मेला लगा हुआ था बैसाखी का, वहाँ पर वो गया। वहाँ पर उसने सारे एग्जिट पॉइंट जो थे वो बंद कर दिए और क्राउड के ऊपर फायर करना स्टार्ट कर दिया। गवर्नमेंट रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग 350 लोग जो थे वो मारे गए और 1200 लोग जो थे वो इंजर्ड हुए, 1200। बट कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग जो था 12,000 लोग जो थे वहाँ पर मारे गए थे। इंडियंस, अब ये सब जब हुआ, ये मैसेकर, जलियांवाला मैसेकर जब हो गया, तो बहुत सारे इंडियंस जो थे वो सड़कों पर आ गए। उन्होंने गवर्नमेंट बिल्डिंग्स के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया। अब इस वायलेंस को रोकने के लिए गांधी जी ने क्या किया, अब ये देखिए आप लोग, ये पिक्चर में आप देख रहे हैं कि जलियांवाला बाग की एक कुछ पिक्चर है जहाँ पर ये बुलेट मार्क करी हुई हैं। ये दिख रहा है आप लोगों को, बुलेट मार्क करी हुई है यहाँ पर स्क्वायर शेप में, यहाँ लिखा हुआ मार्क्स, बुलेट मार्क्स हैं। इस तरीके से वहाँ पर अभी भी ये मार्क है। ओके, तो अब गांधी जी ने क्या किया कि इस सत्याग्रह के मूवमेंट को जो था वापस ले लिया। रॉलेट सत्याग्रह जो था इसे वापस ले लिया, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया। अब गांधी जी ने एक बुक लिखी थी अपनी, हिंद स्वराज। हिंद स्वराज में गांधी जी ने लिखा कि हम लोग, ये ब्रिटिशर्स तब तक राज कर रहे हैं जब तक हम इन्हें अलाउ कर रहे हैं। जिस दिन हम इन्हें कॉपरेट करना बंद कर देंगे तो जो ब्रिटिशर्स हैं वो 1 साल के अंदर अंदर यहाँ से इंडिया से वापस हो जाएंगे। और इसी चीज़ को, मूवमेंट को दोबारा से गांधी जी ने क्या करा, लॉन्च किया। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को गांधी जी ने स्टार्ट किया। अब इस मूवमेंट में सारे इंडियंस मिलकर पार्ट लेंगे। इसके लिए हिंदू और मुस्लिम को इकट्ठा करना बहुत ज़रूरी था। सो स्टूडेंट्स, गांधी जी ने जो था मोहम्मद अली और शौकत अली के साथ मीटिंग की, मिले और खिलाफत इशू जो था उसको लॉन्च किया, और इस मूवमेंट को नाम दिया गया नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट। जो खलीफा थे वो ये इनके लीडर थे इस और उसके बाद फर्दर ये मूवमेंट जो थी अगेन रीनेम्ड एज नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट। और आप लोग ये देख रहे हैं उनकी बुक जो है उसका आउट कवर है ये, हिंद स्वराज। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। रिवाइज कीजिए इस चैप्टर को, इस लेक्चर को। नेक्स्ट टॉपिक हमारा ये आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, डिफरेंट स्टैंड्स विद इन द मूवमेंट, जो कि हम टुमारो डिस्कस करेंगे कि अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग लोगों ने मूवमेंट में कैसे पार्टिसिपेट किया और उनका मोटो क्या था, क्यों उन्होंने पार्ट लिया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में। ओके, so thank you, have a nice day, and revise the related questions of this topic. Thank you and have a nice day all.